किसी भी नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत कभी नहीं दी गई है। अरविंद केजरीवाल तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं और अगर कोई उम्मीदवार भी कस्टडी में होता है तो भी उसे खुद के चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी जा सकती। यही नहीं, ईडी ने 1977 के एक केस का भी जिक्र किया था। ईडी ने अपने हलफनामे में अपनी बात को मजबूती देने के लिए 1977 के केंद्र सरकार बनाम अनुकूल चंद्रा प्रधान मामले का जिक्र भी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में रहे व्यक्ति को वोट देने के संवैधानिक अधिकार से भी वंचित कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सेक्शन 62 सब सेक्शन 5 के तहत किया था। ईडी ने अपनी अगली दलील दी कि अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के आधार पर जमानत दी जाती है तो कल को हर नेता इसी के आधार पर जमानत की मांग करेगा। ईडी ने दलील दी कि पिछले 5 सालों में देश में 123 चुनाव हुए हैं। अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो ना तो कभी किसी नेता को ही गिरफ्तार किया जा सकेगा और ना ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योंकि देश में हमेशा कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। ईडी ने फेडरल स्ट्रक्चर की भी बात की और साथ ही ये भी कहा कि इतने नेता मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जेल में है तो एक नेता को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए। ईडी ने आगे अपनी दलील में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ है। ईडी ने कहा था कि यह कैसे हो सकता है कि एक छोटा किसान और एक छोटे कारोबारी का काम रोक दिया जाए लेकिन एक नेता को चुनाव प्रचार की अनुमति दे दी जाए जो खुद चुनाव भी नहीं लड़ रहा है। ईडी ने दलील दी कि अगर केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है तो कल को हर नेता यही दलील देगा कि उसे जमानत ना मिलने पर उसकी पार्टी को नुकसान होगा। यही नहीं, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी याद दिलाया कि यही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने ईडी के समन को चुनाव प्रचार का हवाला देकर दरकिनार कर दिया था। खैर, ईडी के इस हलफनामे के बाद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत का विरोध करने वाले ईडी के हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई थी। लीगल टीम ने शिकायत दर्ज करवाते हुए लिखा कि सुनवाई पूरी होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले की घोषणा से ऐन पहले हलफनामा प्रस्तुत किया गया है। ये कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में ईडी के आम आदमी पार्टी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से एक खुशखबरी आई है, क्योंकि पार्टी के मुखिया और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है और 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर करना होगा। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट इस ऑर्डर को तिहाड़ जेल प्रशासन के पास भेजेगी। अब ट्रायल कोर्ट पर निर्भर करता है कि तिहाड़ जेल में वो ऑर्डर आज भेजती है या कल, और जब ये ऑर्डर तिहाड़ प्रशासन को मिलेगा उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। खैर, जमानत की खबर आने के बाद से ही ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में इलेक्शन से पहले एक नई जान फूंक दी गई है, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में पार्टी को मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को बेल दी है, क्योंकि खबर लिखे जाने तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल ऑर्डर इशू नहीं किया गया था, जिसके चलते फिलहाल स्थिति क्लियर नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने लोकसभा चुनावों का हवाला देकर ही बेल की मांग की थी, जिसका ईडी ने विरोध भी किया था। तो इस वीडियो में मैं भूपेंद्र सोनी बताऊंगा आपको कि ईडी ने किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। असल में अरविंद केजरीवाल की बेल पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में सुनवाई चल रही थी और आज उन्हीं ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। लेकिन इससे पहले इस पीठ में शामिल जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह संकेत दे दिया था कि बेंच मौजूदा आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा था कि ये एक असाधारण स्थिति है और अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, जिसके बाद से शायद ईडी को ये समझ आ चुका था कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाए। जिसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत के खिलाफ कुछ दलीलें दी थी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया, जिसमें ईडी ने दलील दी कि चुनाव प्रचार करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ईडी ने कहा कि अगर इस तरह किसी नेता को बेल दी गई फिर तो किसी भी नेता को गिरफ्तार करना ही मुश्किल हो जाएगा। ईडी ने आगे हलफनामे में कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि कानून नागरिक, संस्था और राज्य सभी के लिए बराबर होता है। कानून सभी को बराबर का अधिकार देता है। ईडी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता यानी अरविंद केजरीवाल ने जमानत की मुख्य वजह में कहा है कि उन्हें जमानत इसलिए चाहिए ताकि वो 2024 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सके। लेकिन 2017 में चुनाव आयोग बनाम मुख्तार अंसारी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि चुनाव प्रचार करना कोई संवैधानिक या मौलिक अधिकार नहीं है और ना ही कानूनी अधिकार है। ईडी ने आगे दलील दी कि अब तक की जानकारी में किसी